नमस्कार जोहार, मैं मनोज दत्त पत्रकार इस समय लातेहार जिला के कटिया जंगल में हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो इलाका है यह घोर नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था। यहां के जंगलों में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के हथियारबंद दस्ते यहां पर कैंप करते थे और यहां से ऑपरेट करते थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो घटनाएं हुई वो घटना तो अलग बात है, मगर उससे पहले मैं इस जगह की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताना मैं चाहता हूं। इस स्थल से साउथ की एरिया में अगर जाइएगा, मतलब दक्षिण की दिशा में तो गारू प्रखंड है, पश्चिम की दिशा में बरवाडी प्रखंड है, उत्तर की दिशा में मनिका प्रखंड है और पूरब की दिशा में लातेहार प्रखंड है। यह चार प्रखंडों के बीच का यह इलाका है कटिया का जंगल, जहां पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अपना कैंप बनाकर तकरीबन 1990 के दशक से यहाँ पर ऑपरेट करते आ रहे थे और इसे अपना काफ़ी सेफ जोन मानते थे। इसी दौरान बिहार में नक्सली संगठन को लगा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसी बीच में एक सीसीएम लेवल से घोषणा हुई कि जितने भी हथियारबंद या खुले मंच के जो साथी हैं, नक्सली हैं, वे अब एक मंच पर आकर एक जंगल में रहेंगे। तो उसके लिए एक जगह सेलेक्ट किया गया, वह था झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का इलाका, बूढ़ा पहाड़ का इलाका, जिसको लेकर बिहार से सीसीएम मेंबर अरविंद जी अपने दस्ते को लेकर तकरीबन 50 से 100 की संख्या में उनका दस्ता था। वो 7 जनवरी 2013 को इसी जगह पर बिहार के रास्ते होते हुए यहाँ पहुँचे थे और पहुँचने से पहले भी एक कहानी थी कि इसकी जानकारी सुरक्षा बल को थी, खुफिया एजेंसी को थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सीसीएम मेंबर अरविंद जी अपने दस्ते को लेकर इसी रास्ते से क्रॉस करने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा बल का कॉर्डन करने की योजना सुरक्षा बल बना रहे थे। मगर इसकी भनक एक कदम पहले ही अरविंद जी को हो गई और अरविंद जी ने इस इलाके को कॉर्डन करते हुए जगह जगह पर स्नाइपर गन लगाकर, एम्बुश कर लैंड माइंस लगाकर इस पूरे इलाके को अपना सेफ जोन बनाकर घेर लिया और सुरक्षा बलों के आने का इंतजार किया। घटना थी 7 जनवरी 2013 की सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे की। सुरक्षा बल सीआरपीएफ ठीक गारू के रास्ते होते हुए साउथ की दिशा से, दक्षिण की दिशा से होते हुए जैसे ही इस स्थल पर पहुंचा और पहुंचने के बाद कुछ जवान इधर की ओर गए, कुछ जवान इस रास्ते की ओर गए। जैसे ही जवानों का फैलाव यहाँ पर होने लगा, पहले से एम्बुश किए हुए नक्सलियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। यह मुठभेड़ तकरीबन 5 से 6 घंटे चला। हुई मुठभेड़ के दौरान कई जवान घायल हुए और कुछ जवान घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। मगर जो आंकड़ा जो पता चला वो घटना के बाद तकरीबन 10 जवानों की मौत हुई थी। जो जवान यहाँ पर घायल पड़े थे, नक्सलियों ने उन्हें भी नज़दीक से आकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद नक्सलियों ने जो जवान यहाँ पर मृत अवस्था पड़े हुए थे, उसमें से 2 जवान का पेट फाड़कर उनके पेट में बम प्लांट कर दिया। इस मुठभेड़ में तकरीबन 10 सुरक्षा बल की मौत हुई थी और कुछ नक्सली घायल भी हुए थे और मौत के घाट भी उतरे थे, मगर उनका डेटा कभी नक्सलियों ने बताया नहीं। मगर यह डेटा सुरक्षा बलों का है कि 2 जवानों को पेट में बम प्लांट किया गया था और तकरीबन कुल 10 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद सुरक्षा बल काफ़ी मुश्किल से 7, 8, 9, 10 जनवरी तक मुठभेड़ करने के बाद 11 या 12 तारीख को इस स्थल पर घुसे और जो जवान घायल पड़े हुए थे उनको, जो जवान मृत पड़े हुए, क्षमा मैं चाहता हूँ, जो जवान मृत पड़े हुए थे उनको निकालने का प्रयास लगातार इस दौरान करते रहे। मगर नक्सली लगातार हावी होकर उन पर फायरिंग करते रहे और सुरक्षा बलों को पीछे हटते रहना पड़ा। मगर एक न एक दिन वो समय आ गया जब मीडिया का सहारा लेते हुए लातेहार पुलिस, खुफिया एजेंसी और सीआरपीएफ इस स्थल तक पहुंची और यहाँ से मृत जवानों को निकाला। बट मृत जवानों को निकालने से पहले सुरक्षा बलों ने एक प्रयास और किया था। कटिया गांव के 4 ग्रामीणों को अपना सहयोगी बनाते हुए यहाँ तक लाए थे और एक जवान को यहाँ से उठाने का प्रयास किया, मगर वो जवान अपने आप ब्लास्ट हो गया क्योंकि उसके पेट में बम प्लांट था, जिस दौरान तकरीबन 4 ग्रामीण की मौत हुई थी। 2-3 ग्रामीण घायल हुए थे। उन्हें मुआवजा भी दिया गया, जो मृत थे उनके परिजनों को नौकरी भी दी गई और जिसके बाद काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा, मीडिया का सहारा लेना पड़ा और जो सुरक्षा बल काफ़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर जो मृत जवान पड़े हुए थे, शहीद जवान पड़े हुए थे, उनके डेड बॉडी को काफ़ी मुश्किल से रेस्क्यू कर यहाँ से बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यहाँ पोस्टमार्टम के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि एक जवान के पेट में स्टिच किया हुआ है और जिससे अनुमान लगाया गया कि इस मृत जवान, शहीद जवान के पेट में नक्सलियों ने बम प्लांट किया था। इसलिए इससे पहले जो जवान जो ब्लास्ट किया
उसके पेट में बम होने की संभावना, और जब इसकी जांच की गई तो संभावना बिल्कुल सत्य पाई गई, जवान के पेट से बम निकला। मैं आपको बता दूं कि यह जो घटना हुई यह विश्व की पहली घटना थी, और इस घटना के बाद प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी उत्साहित हो गई, और उत्साह होने के दौरान वो लगातार सुरक्षा बलों से मुठभेड़ करने लगी। मगर यह बात हजम होने वाली बात नहीं रह गई थी कि नक्सली इतनी घटिया करतूत कर सकते हैं कि वो जवानों को पेट में मारने के बाद उनके पेट में बम प्लांट कर सकते। यह काफ़ी महंगा पड़ा। इस महंगा का कारण यह हुआ कि सुरक्षा बलों का पूरा दबिश केवल इसी इलाके में नहीं, जो ये नया सेफ जोन बनाने जा रहे थे छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर, बूढ़ा पहाड़ का इलाका, सुरक्षा बल वहाँ ही पहुँच गए। कई एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ किया, बंकर को ध्वस्त किया, कई नक्सलियों का सरेंडर करवाया, और कहा जाए तो पूरा का पूरा लातेहार जिला को पीसफुल कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि अभी लातेहार जिला में तकरीबन 5 से 6 ही सक्रिय माओवादी हैं, जिसमें से कुछ 1-2 माओवादी इसी क्षेत्र के ही हैं, और वो भी शायद कुछ दिनों में या तो सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके होंगे, या तो फिर सरकार की प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाकर वो जेल जाने के बाद वो मुख्य धारा में वो आने का शायद वो प्रयास करेंगे। मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, मगर सरकार की प्रत्यार्पण नीति अच्छी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। बहुत लोगों ने सरेंडर किया, उसका लाभ पाया। अब जो बात आता है यहाँ पर, एक कहानी तो हमने आपको बता दिया, और ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। वही बता दूं कि इस इलाके में मेरा आना जाना हमेशा रहता है। यहाँ के लोकल लोग भी मना करते हैं, क्यों आते हैं, नहीं आते हैं। उनको भी काफ़ी डर लगता है मुझे देखकर, कहीं कुछ हो जाएगा तो पुलिस फिर आकर उनसे क्या पूछेगी, नहीं पूछेगी। इस कारण से मेरे कुछ पत्रकार साथी भी मेरे साथ यहाँ पर आने का प्रयास नहीं करते, मगर मैं इस प्रकार के जो जंगली इलाके, मैं वहाँ पर लगातार जाने का प्रयास मैं करता हूँ, रियलाइजेशन लेने का प्रयास मैं करता हूँ कि ठीक है, जब नक्सल था तो बहाना था, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, नक्सलियों ने रोक रहा है। मगर अब तो नक्सल समाप्त हो गया है, पुलिस के पास, सुरक्षा बलों के पास पूरा संसाधन है, मगर अब क्यों विकास नहीं हो पा रहा है। विकास कुछ इस क्षेत्रों में रोड बनाया गया, पुल पुलिया बनाया गया, मगर उसकी ज़मीनी हकीकत भी देखें कि आज़ादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी जो चीज़ें आपने बनाई, इतने रुपए खर्च कर जो ठेकेदारों के माध्यम से बनाए, वो कितना सही बना। सच पूछा जाए तो योजना के नाम पर केवल थूक पालिश इस इलाके में किया जा रहा है। वहीं अगर कहा जाए तो यह जो इलाका है, यहाँ पर पीटीजी ट्राइब के लोग यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। वो अंडर एज, मतलब कम उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है, और वो अन्य राज्य कमाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर शिक्षा की सुविधा नहीं है। पहले इस कटिया गांव में जो कटिया प्राथमिक विद्यालय है उसे मध्य विद्यालय बना दिया गया है, स्कूल का बाउंड्री कर दिया गया, रंग पेंट करके सुंदर बना दिया गया, मगर शिक्षा की स्थिति बिल्कुल वही के वही है ना। वहाँ पर मात्र 2 ही शिक्षक की पदस्थापना है। हेल्थ की बात अगर की जाए तो यहाँ से ग्रामीणों को निकलकर 7 से 8-9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए गारू, लातेहार, बड़वाडी, मनिका जाना पड़ता है। वह भी ग्रामीणों को यहाँ से पैदल 20-30 किलोमीटर का सफ़र तय कर जाना पड़ता है। वहीं आप देखेंगे कि गांव के जो बच्चे हैं वो काफ़ी कुपोषण का शिकार हैं। महिलाओं की शादी कम उम्र में हो जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो महिलाओं का जो समस्या उनके साथ नियर अबाउट फ्यूचर में क्या होता है। कम उम्र में ही लोग बूढ़े हो जाते हैं और हमें छोड़कर चले जाते हैं। अब जो बात है कि यह जो इलाका आखिर कैसे विकास होगा इस इलाके में, तो इसके लिए सरकार को यहाँ पर आकर अपने विंग को यहाँ बैठाएंगे, बैठाकर लोगों से रियलाइज करेंगे कि आपकी योजना क्या है। और जब ग्रामीणों की योजना जब सरकार के प्रतिनिधित्व जानेंगे, तब इस इलाके का बेहतर विकास हो सकता है। आज भी यहाँ का जो कटिया गांव है, वहाँ पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उस गांव के स्कूल को बंद कर दिया गया है। बगल में जोबे स्कूल है, पीटीजी ट्राइब लोग वहाँ पर रहते हैं, उस स्कूल को बंद कर दिया गया है, कहीं और लाकर मर्ज कर दिया गया है। अब आप खुद सोचें कि जो माता पिता गाँव के खुद अनपढ़ हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कितना सक्रिय होंगे। सक्रिय वो तभी होते हैं जब गांव में वो स्कूल देखते हैं, भीड़ भाड़ देखते, तो अपने बच्चों को ही भेजते हैं, कम से कम जाओ मिड डे मील भी खा लो, इस बहाने क ख तो पढ़ लेना, 1-2 तो पढ़ लेना, ABCD तो पढ़ लेना, कुछ एक्टिविटीज़ तो सीख लेना। मगर कहा जाए तो शिक्षा व्यवस्था को भी इस इलाके में ध्वस्त किया जा रहा है। छोटे में ही बच्चे प्राइमरी शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। गांव के लोग, अभी हमने रियलाइजेशन किया, गांव के लोगों से मिला, कुछ महिलाओं से मिला, देखने में तो काफ़ी सुंदर दिखे, हिस्ट पुष्ट भी कुछ लड़के दिखे, मगर उनसे हमने पूछा कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए, तो बोले पढ़ाई क्या होता है, हम लोग तो पढ़ाई करबे नहीं किए।
कुछ लोगों तो ये कहना है कि स्कूल क्या होता है, कुछ लोगों तो ने ये कहा कि जो स्कूल था उसको ही बंद कर दिया गया, आखिर कहाँ जाए पढ़ने के लिए। तो शिक्षा स्वास्थ्य जो बेसिक चीज़ है, जो आम ग्रामीणों को मिलना चाहिए, जो आदिम जनजातियों को मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना चाहिए, वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसका कारण है कि लोग अज्ञानता का शिकार होकर गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य के कारण लोग कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। इन्हीं सब सवालों और बातों को लेकर मैं इस जगह में आया था। मैं लातेहार के अन्य जगहों पे भी मैं जाता हूँ। मेरा प्रयास होता है कि मैं अपने जुबान से मैं बता मैं पाऊँ कि आखिर अब इन इलाकों में हो क्या रहा है। पहले नक्सली थे, वो यहाँ के युवाओं को, बच्चों को नक्सली बनाते थे। यह सरकार का आरोप है, गवर्नमेंट के विंग का आरोप है। मगर अब वो बच्चे क्या बन रहे हैं, अब वो युवा क्या बन रहे हैं, इस ओर किन्हीं का ध्यान नहीं है। इसी ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए लातेहार के कटिया गांव से, कटिया जंगल से मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपको सामने पेश किया हूं। धन्यवाद, जोहार।